अवतार की बंदगी स्तुति गाई जा रही है और इसी के साथ साथ मनुष्य जीवन का भी जिक्र हो रहा है कि बहुत भाग से जन्म प्राप्त हुआ है और इसी जन्म में इतनी चेतना मालिक ने प्रदान की है कि इंसान एक ऐसी सोच और समझ रखता है। तमाम योनियां हैं, लेकिन किसी को इस तरह का विवेक और विजडम नहीं है कि इस प्रकार से इबादत और बंदगी की तरफ भी ख्याल रखें। लेकिन इंसान एक ऐसा है जिसको मालिक ने ऐसी सोझी दी है कि अपने मूल की तरफ मुड़कर अपने लव को जगाकर इस रोशनी को प्राप्त करके जीवन को सफल कर सकता है। जीवन सफल हो गया तो फिर मुबारक है ये जीवन फिर इसको धन्यवाद दिया जाता है। वरना तो कितने कितने इंसान इसी धरती पर और अंधकार के रूप में विचरण करते हैं, अनजान रहते हैं इस मूल से, अपने मन से अपने हिसाब से तमाम ऐसे एक रूपी स्वरूप मान बैठते हैं इस मूल परमात्मा के और उसी आधार पर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन महापुरुष संत जन जो वाकई में हकीकत में इस मूल को जाने, उन्होंने यही कहा कि इसको जानने के बाद सब कुछ एक ही हो जाता है। फिर कहीं पर दो चार नहीं, कोई फासले नहीं, कोई अंतर नहीं, सारे भेद मिट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। फिर तो इंसान ही एक इंसानियत के धर्म की बात। तो इस प्रकार से इस मूल को जानने के कारण ये तमाम अंधकार मिटते हैं। बगैर जाने अंधकार नहीं मिट सकते और कोई जान लिया तो उसके अंधकार जरूर मिट जाते हैं। कोई कह रहा है कि हमने इसको जाना है, तो फिर वो कहने से नहीं साबित होगा, फिर उसके जीवन में अंधकार का पहलू बताता है कि वाकई अंधकार इसके मिटे हैं या फिर उसी तोते की भांत रटन। जैसे एक तोता है राम राम रट रहा है, लेकिन उसको राम का भार नहीं, एहसास नहीं है, वो रटता जा रहा है। इसी प्रकार से तमाम इंसान है जो अपने आप को भक्त मानते हैं और अपने आप को ही कहते हैं कि मैं तो इस प्रभु का प्रेमी हूँ, और कई कहते हैं मैं इस परमात्मा को जान लिया हूँ। लेकिन जानना, कहना और इसको हकीकत में जान लेना, ये उसका जीवन बताता है कि कितना उसके जीवन से भ्रांतियां मिटी हैं। विवेकानंद जी महाराज एक ही बात कहते थे कि ब्रह्म ज्ञानी की कई पहचाने नहीं, ब्रह्म ज्ञानी की एक ही पहचान कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार हो जाता है, यानी कि अब कोई भेद नहीं रह जाता है, अब उसके अंदर कोई दीवार के भाव नहीं होते। तो अगर ऐसा उजाले वाला जीवन हमारा बन गया फिर तो हम वाकई सुजवान हैं। और अगर हम एक अंधकार पूर्ण जीवन ही जी रहे हैं तो ये कहना भी हमारे लिए अंधकार ही साबित होता है। फिर वो अहम का ही रूप बन जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये भी एक अभिमान हो जाता है और इसी अभिमान में और अज्ञानता में डूबते चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इस मूल को जानने के बाद जीवन में रोशनी आ जाती है, फिर तो सारे दिन शुभ हो जाते हैं, फिर सारे दिन मुबारक हो जाते हैं, फिर कोई दिन नहीं जो बुरा भला, कोई स्थान नहीं जो बुरा भला, फिर तो जरूरत के हिसाब से उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो और सत्संगत, आज भी हम इस समाज संसार में देख रहे हैं जो इस तरह का स्वरूप बना है, तो उसके पीछे इंसान की तमाम मान्यताएं हैं, तमाम ऐसे इल्यूजन्स हैं, तमाम ऐसे अंधकारपूर्ण भावनाएं, बातें हैं
जो इंसान को इस तरफ से एक मोड़ के रखे हैं। इंसान हकीकी पूजा से अनजान है, हकीकी एक इबादत, हकीकी उजाले से अनजान है। इसी कारण बाहर उजाले का पूरा यत्न करता है। अंधकार में उजाला स्थापित करने का भी मकसद यही है कि इंसान चाहता है कि चारों तरफ उजाला हो। लेकिन अफसोस की बात कि भीतर के अंधकार को मिटाने की तरफ इसके ख्याल नहीं जाते हैं। तो भीतर का अंधकार मिटाने के लिए महापुरुष संत जन प्रेरित करते हैं, जिनके भीतर के अंधकार मिटे हैं। फिर उनके लिए बाहर भीतर एक ही उजाला स्थापित हो जाता है। तो इसलिए बाहर के उजाले के साथ भीतर का उजाला ये इंसानी जन्म के लिए अति आवश्यक है, अति जरूरी है। इसके अभाव में इंसान बाहर से कितना भी सजावटें कर ले, लेकिन अंदर तो खोखला ही है। बाहर से कितना भी अपने को सजा ले, लेकिन अंदर तो खोखला ही है। जैसे कबीर हैं, वो अपने आप को बाहरी रूप से तो नहीं सजा पाए, लेकिन अंदर से अमीर थे। उनके अंदर एक सजगता थी, उनके अंदर एक प्रेम था, उनके अंदर एक ऐसा उजाला था जिसके कारण वो सही रूप में देख रहे थे कि वाकई ये सब कुछ माटी है। एक सही ढंग से देख रहे थे, केवल कहने के लिए नहीं, केवल वो शमशान बैराग की बात नहीं, वो वाकई में माटी समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि माटी समझ रहे हैं तो वस्तुओं को बाहर फेंक रहे हैं। माटी समझने का मायने कि उन्हें इस बात का भान है कि क्षण भंगुर हैं, ये मिट जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। इनके पीछे क्या अपने को खपाना है, इनके पीछे क्या अपना मूल्यवान जीवन को लगा देना है। और होश में आकर फिर कबीर जीविका भी कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा भी रहे हैं, संतों महापुरुषों की उसी में सेवा भी कर रहे हैं। तो आओ सत्संगत कहने का भाव कि उजाले में जिया गया एक एक पल मुबारकबाद होता है, और अंधकार में जिया गया बरसों बरस एक नुकसानदायी होता है। तो यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसी सोझी आए ताकि सभी एक अंदर से जागृत हों। हर किसी के अंदर उजाला है, ऐसा नहीं कि अंधेरा अंदर है, अंदर उजाला है, लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है जिसके कारण उजाला बाहर नहीं आ रहा। तो महापुरुषों के संग से ये पर्दा हट जाया करते हैं, महापुरुषों की वचन मानने से ये पर्दा हट जाया करता है। और पर्दा हट जाने से जीवन स्वभाव से ही रोशनी वाला हो जाता है। फिर कहना नहीं पड़ता, कोई अच्छी रोड मिल गई तो फिर अगर आंख वाला है तो उस रोड को छोड़कर खाई की तरफ नहीं जाता है। अगर आंख नहीं है तो फिर रोड मिली फिर भी खाई में जा सकता है। तो इसलिए आंखों में ज्योति का होना जरूरी है, यानी कि इस ज्ञान उजाले के साथ जीवन को सफर को तय करना ये जरूरी है। तो दास यही अरदास प्रार्थना कर रहा है कि दातार कृपा करे, हर एक इंसान को ऐसी सोझी आए, ऐसी समझ आए, ताकि सभी एक अंदर के उजाले की अहमियत को समझें, ताकि सही मायने में इंसान धर्मी बन जाए, सही मायने में इंसान धर्म का एक रुतबा बुलंद करे। जिसको इंसान धूमिल किया है, जिसको इंसान नुकसान पहुंचाया है, धर्म को ही सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानों ने पहुंचाया है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो हैं जो अपने आप को धर्मी कहते हैं। धर्मी कहकर ही नुकसान किया इस धर्म का, वरना तो धर्म कितना उत्तम पावन पवित्र है कि इंसान को इंसान से जोड़ता है, मानवता को स्थापित करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यही बात कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा। किसी प्रकार से अर्जुन मैं बार बार इस धरा पर आता हूँ,
कहने का माने कि होश की बातें हमेशा हुआ करती हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई नई बात होश वाली हो रही है, ये हर वर्तमान में होती आई है, पीछे भी होती आई है और आज भी हो रही, आगे भी होगी। ऐसा नहीं कि हमेशा धरा पर अंधेरा रहा है या हमेशा धरा पर उजाला रहा है, ये दोनों पहलू रहे हैं। तो होश वाले उजाले की बात करते आए हैं और अंधेरे वाले अंधेरे की बात करते आए हैं। तो नुकसान कम से कम हो, इंसानियत मानवता मजबूत हो, इस बात के लिए महापुरुष यत्न और प्रयास करते हैं। तो आओ साथ संगत, हमें भी इसी कड़ी में अपना योगदान देना है, क्योंकि योगदान का ही अपना महत्व होता है, अपनी भावना का, अपनी सोच का, अपनी समझ का। वरना तो होने को सब हो रहा है और सब हो ही जाता है, लेकिन एक अपनी सोच उसमें अगर शामिल हो जाती है तो एक कड़ी को हम मजबूत कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें इस मानवता इंसानियत के अभिमान अभियान में एक अपने योगदान देकर अपने इस कड़ी को मजबूत करना है, ताकि सभी एक अमन चैन से, प्यार मोहब्बत से जीवन जी सकें और इस संदेश भी औरों तक पहुंच सके। साथ संगत, प्यार से कहना, धन्यवाद।